गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बाल गोविंद भगत पाठ का कुछ पार्ट पढ़ लिया था और जो शेष भाग है उसको हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं और वो ऐसा है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों के महीने में आधी रात का समय, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बहुत तेज पानी बरस रहा था, वो थमा है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना नहीं हो, कुछ नहीं सुना हो आपने, क्योंकि बादल जब गरजते हैं, बिजली तड़पती है तो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन अब झिल्ली की छनकार हो या दादरों की टरटर हो, वो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी आवाज में, अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ऐसे मौसम में भगत जी उठते हैं और उन कीड़ों की आवाज के बीच में, मेढकों की टरटर के बीच में बैठ करके अपनी आवाज में, अपने शब्दों को, अपने गीतों को वो गीतमय रूप में गाने लगते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गाने के शब्द हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, अर्थात चौंक जाती है, डर जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। जब वो ये गीत गाते हैं तो जितने लोग आधी रात के समय सो रहे होते हैं, कुछ उन्नीदे होते हैं, कुछ जाग रहे होते हैं, जब ये शब्द उनके कानों में पड़ते हैं तो वो सभी लोग चौंक जाते हैं, जाग जाते हैं। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। वो बाल गोविंद भगत सबको, जो आधी रात में सब निस्तब्ध है, पूरा संसार शांत है, उस समय में जाग रहा है तो सिर्फ एक प्राणी, और वो है बाल गोविंद भगत। सबको जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अरे उठो भाइयों, ये सोने का समय नहीं है। देखो, अगर सो गए तो तुम्हारे घर में चोर घुस आएगा। कार्तिक आया, कार्तिक का महीना आया कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करती थी। यहाँ पर जो प्रभातियां शब्द है, प्रभातियां एक गीतों का समूह है। बहुत सारे गीत, एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके भगवान की भजन गाता है। प्रभात के समय, बिल्कुल सुबह भोर के समय उठ करके जो गीत गाए जाते हैं उनको प्रभातियां कहते हैं, जो कार्तिक से लेकर के फागुन तक चलती थी। इन दिनों वह सवेरे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते। इस समय, इस महीनों में वह अपने घर से 2 मील दूर जो एक नदी थी, वहां जाते, स्नान करते, वहां से नहाकर लौटते और घर नहीं आते, गांव के बाहर ही किसी एक तालाब के किनारे ऊंचे एक टीले पर बैठ जाते अपनी खंजरी लेकर और अपने गानों को गाने लगते। यही प्रभाती था। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, मैं मतलब लेखक। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किरकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। एक दिन वो अपना भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे। लेखक को बहुत देर तक सोने की आदत थी,
लेकिन उस भयंकर ठंड में जब दांत किटकाने लगते हैं, उस ठंड में भी, सुबह की ठंड में मुझसे चैन नहीं पड़ा और मैं उनकी आवाज़ को सुनता हुआ उस तालाब के टीले पर पहुंच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात भोर नहीं हुई थी। जो आसमान में तारे थे वो तारे गए नहीं थे अभी, सूर्य का प्रकाश अभी फैला नहीं था, अर्थात बिल्कुल सुबह ही थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूरब में लोही लगना का मतलब, जब सुबह सूर्य निकलता है तो लोही अर्थात लाल रंग, जो पूरब का आसमान था वो धीरे 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 उसमें लालिमा आ रही थी, अर्थात सूर्य निकल रहा था और उसकी चमक को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। एक कोहरा जैसा बहुत स्पष्ट चीजें नहीं दिख रही थीं। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। लगता था कि इस पूरा जो वातावरण है, पेड़ पौधे, वायुमंडल, पहाड़, जितने घर हैं, उनमें एक लगता था एक अजीब रहस्य जैसा, जैसा कुछ भूतिया ऐसा कुछ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमरी ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उस रहस्यमय वातावरण के बीच में घास की चटाई पर, कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह किए हैं, अपना एक जो काली कमली है, कंबल है, उसको ओढ़े हुए हैं। भगत जी अपनी खंजरी लेकर के बैठे हुए हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात उनके गीत अनवरत उनके मुंह से निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। इतना जोश आता उनके मन में आते, गीत गाते गाते ऐसा लगता खड़े हो जाएंगे, फिर नृत्य करने लगेंगे। कमली तो बार बार सर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। ऐसी सर्दी में उनके अंदर वो जोश था, इतना उत्तेजना थी कि वो जैसे ही गीत गाते, खड़े होते, नृत्य करने लगते, भगवान के नाम में बिल्कुल रम जाते। ऐसी स्थिति में जब खड़े होते तो उनके सर से वो कमली बार बार कंबल नीचे गिर जाता। और जिस सर्दी में मैं कंपकपा रहा था सुबह 4:30-5 बजे, उस सर्दी में जब कभी उनके चेहरे की तरफ मेरी नजर जाती तो उनके मस्तक में श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें चमक जाती थीं। अर्थात उस सर्दी में भी जब मैं कंपकपा रहा था, उनकी मस्तक पर वो पसीने की बूंदें मुझे दिखाई पड़ती थीं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल ना करती थी। गर्मियों में जो संध्या होती थी शाम के समय में, जब उमस भरी होती थी, सर्दी और गर्मी के बीच का जो समय होता था, अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते उन शामों को। गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते, खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। गांव के बहुत सारे जो संगीत प्रेमी लोग थे वो उनके घर के पास आ जाते। बहुत सारे लोग अपने अपने जो उनके पास वाद्य यंत्र थे, खंजड़ियां, करताल, ढोलक, जो भी जिनके पास वाद्य यंत्र थे वो लेके आते और एक मंडली बैठती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते थे। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी, तिहराती थी। एक ही पंक्ति को वो गाते भगत जी, और उसके बाद जो उनको दोहराना, तिहराना बार बार वो उनकी जो मंडली होती थी वो करती थी। एक पद धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। जैसे जैसे वो पद आगे बढ़ते तो एक ताल और एक निश्चित गति से वो संगीत आगे बढ़ता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत
नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य से, संगीत से ओतप्रोत हो चुका है। उस संगीत में वो क्षमता थी कि जो श्रोता थे, गीत गाने वाली मंडली थी, एक क्षण ऐसा आता गीत गाते गाते कि बाल गोविंद भगत अपने स्थान से उठ जाते थे, नृत्य करने लगते थे और वो नाचते शरीर से, लेकिन सबके मन नृत्यशील हो उठते थे। सबका मन भाव विभोर हो जाता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत का की जो संगीत साधना थी, उसका चरम उत्कर्ष एक दिन मैंने देखा। ये संगीत है क्या? एक प्रकार की साधना है, एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार की तपस्या है। और लेखक ने उनकी जो संगीत की तपस्या थी, उसका चरम उत्कर्ष एक दिन देखा। और क्या देखा? एक दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा था। यहाँ पर उनका एक बेटा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, अकेला बेटा था और कोई नहीं था। थोड़ा सा बहुत तेज नहीं था, सुस्त था और बद दिमाग था, बहुत ज़्यादा दिमाग उसके पास नहीं था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। भाई, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, माँ तो है ही नहीं है, पिता हैं, लेकिन पिता कब तक रहेगा? जब वो चला जाएगा तो वो बालक इतना ज़्यादा होनहार या बुद्धिमान नहीं था कि वो अपने आप को दुनिया में स्थापित कर सके, अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसको और ज़्यादा स्नेह देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, या ये कहें प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ना लोग अपने पास स्नेह देते हैं, ना बैठाते हैं, ना इनसे कोई बात करता है, जो थोड़ा कम बुद्धिमान होते हैं। तो उनका मानना था कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भी करना चाहिए और अपने पास इनको निगरानी में भी रखना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। वो जो बालक था, अकेला बालक, उस बालक की बड़ी साध से, बड़ी उम्मीद से, बड़े प्यार से उसकी शादी कराई। अकेला बेटा था। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। जिस साध से उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई, उसी की उम्मीद के मुताबिक उनको जो बहू मिली थी, वो भी सुंदर थी, सुशील थी, आज्ञाकारिणी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। और जैसे ही वह बहू उनके घर में आई, तो पूरे घर की प्रबंधिका बन गई, प्रबंधक बन गई घर की पूरी। दुनियादारी जो थी, ये सामान लाना, ये करना, वो करना, दुनिया भर के काम से उन्होंने भगत जी को निवृत्त कर दिया, फुर्सत कर दिया कि आप अपना काम करिए, घर का काम मेरा है। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। भाई, भगत जी के गरीब तो आदमी थे, अब उनका बेटा बीमार है तो लोगों से क्या मतलब, वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। लेकिन लोग कोई किसी की ओर ध्यान दें या ना दें, जब मौत आती है तो वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कहने का मतलब है, आदमी बीमार हो, कुछ हो, हम उसके पास जाएं ना जाएं, लेकिन जब हमारे पड़ोस में कोई नहीं रहता है तो उसकी जानकारी हमको बहुत जल्दी मिल जाती है। यानी मौत सबको अपनी ओर ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हमने सुना, जब उनका लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, वो समाचार हमको भी मिला, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। ये समाचार हमको मिला। कुतूहल बस उनके घर गया। कुतूहल मतलब जानने की जिज्ञासा हुई, कैसे हुआ, कुछ जाके पता करें। घर गए, उनको देखा तो दंग रह गया। क्या हुआ, क्या देखा वहां पर लेखक ने? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया था।
भगत जी ने अपने बेटे का जो शव था उस शव को एक चटाई पर आंगन पर लेटा दिया था और एक सफेद कपड़े से ऊपर से ढक दिया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे अपने घर के आंगन में। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, कुछ फूल और कुछ तुलसी की पत्तियां, तुलसी दल उसके शव के ऊपर, कपड़े के ऊपर डाल दिया था। सिरहा ने एक चिराग जला दिया था, दिया जला दिया था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे और उसी अपने बेटे के शव के सामने एक आसन जमा लिया था और गीत गाए जा रहे थे। गीत क्या थे? वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तल्लीनता थी। उनके चेहरे पर बेटे के जाने का कोई सिकन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था कि मेरा बेटा नहीं रहा। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और बहू शांत होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बेटे, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। अरे भाई, क्यों खुशी मनाओ? ये भी कोई खुशी मनाने का समय है? आपका बेटा नहीं रहा, उसका पति नहीं रहा और आप कहते हो खुशी मनाओ। क्यों कहा खुशी मनाने के लिए? क्योंकि उनके अनुसार, भगत जी के अनुसार, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। जो आत्मा थी हर एक मनुष्य के अंदर, जो आत्मा है, वो आत्मा जहां से आई थी चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है? भाई, हमने अपने स्वार्थ हित विरहिणी, विरहिणी मतलब जो अपने प्रेमी से अलग हुई है। यहां प्रेमी कौन है? ईश्वर। विरहिणी हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जो है, जहां से आई थी इतने दिनों तक, जिससे वो बिछुड़ के रही, छूट कर रही, वह अब अपने प्रेमी से जाकर के मिल रही है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल रही है। इससे बढ़कर हम दो बिछड़े लोगों को मिला दें, इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है? तो दुख किस बात का, शोक किस बात का? हमने किसी का सामान उधार लिया और उसको लौटाएं, तो उसमें दुख किस बात का करें भाई? हम तो आनंद की बात होनी चाहिए कि हम एक बोझ से मुक्त हो गए। इन बातों को मैं उनकी सुना मैंने, तो मैं सोचता कभी कभी, ये पागल तो नहीं हो गए? किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। क्या वो झूठ बोल रहे थे? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। उनका विश्वास था कि इस धरती पर कोई शाश्वत नहीं है, मृत्यु अटल सत्य है, उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है? उनका विश्वास था। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, बहुत ज्यादा फैलाया नहीं, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। लेकिन अब ये देखिए, पतोहू से आग दिलवाई, ये नियम विरुद्ध, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। परिवर्तन पिता देता है या बेटा देता है, बेटा था नहीं तो बहू से ही कही, क्योंकि वही उसका बेटा बेटी सब कोई था। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे उसका श्राद्ध हुआ बेटे का, पतोहू के भाई को बुलवाया और उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। जैसे ही बच्चे की श्राद्ध पूरा हुआ, उसका 13वीं संस्कार पूरा हुआ, उसके भाई को बुलाया, बहू के भाई को उसके साथ भेजा और कहा, यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और इधर पतोहू थी,
वो रो रो कर कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? भगत जी के लिए आप बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैरों पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती? जब भगत जी ने यह दलील दे दी कि नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। क्योंकि ऐसा वो क्यों कहती थी? क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं चली गई तो इस बुढ़ापे में इनको खाना कौन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पर पानी देगा? इनको सेवा कौन करेगा? लेकिन भगत जी ने सोचा कि मेरी जिंदगी तो 2-4 साल की है, इसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे पीछे क्यों ये अपना जीवन नष्ट करे? इसलिए उन्होंने कह दिया कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इसके आगे बेचारी उस बहू की कुछ नहीं चली और वह अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसा वह सोचते थे कि मैं ऐसे जाऊंगा, वैसी हुई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं की, जैसा वो सोचते थे वैसी ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। गंगा स्नान मानते थे, गंगा स्नान पर श्रद्धा थी, लेकिन उससे ज्यादा श्रद्धा थी जब वो वहां पर जाएंगे तो संत समागम होगा, लोगों से मिलेंगे, संतों से मिलेंगे, उनके विचारों से रूबरू होंगे। और वो गंगा स्नान जब जाते तो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, लगभग लगभग 80 से 90 किलोमीटर। साधु को संबल लेने का क्या हक? अगर हमने किसी का सहारा लिया, किसी का संबल लिया, तो उसको साधु कहलाने का हक नहीं है। साधु मतलब अपने पर आश्रित, उसको किसी का संबल दे दे, वो किसी का संबल ले नहीं, ऐसा उनका मानना था। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? साधु को किसी से संबल लेने का हक नहीं है और गृहस्थ को किसी से भिक्षा लेने का हक नहीं है। गृहस्थ है वो कमाए खाए, साधु भी किसी का सहारा ना ले। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर ही खाते थे। ये थी उनकी ताकत, ये थी उनकी श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास। 90 किलोमीटर पैदल जाना, 90 किलोमीटर पैदल आना, घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी बस पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। आने जाने का जो समय था लगभग 5 दिन, और उन 5 दिनों में जब भूख लगती तो पानी, प्यास लगती तो पानी, और वही पी लेते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। ऐसा नहीं कि आज खाना नहीं खाया तो थक गए तो शरीर ढीला सा है, नहीं, वही मस्ती, वही झंझा। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। और ये काम जो गंगा स्नान का था ये अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से। भाई एक समय था कि वो युवावस्था थी, फिर और बड़ी उम्र बढ़ी, लेकिन अब तो उनका शरीर बुढ़ापे का हो गया था। लेकिन जो टेक थी, टेक मतलब जिद थी, वही जवानी वाली पुरानी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त लगी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि बुढ़ापा था। इतना लंबा 5 दिन का 4 दिन का जो व्रत था, उपवास था, वह शरीर स्वीकार नहीं कर पाया। जब लौटे तो कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे।
भाई तबीयत खराब होती है तो हम लोग सामान्यतया क्या करते हैं, बुखार आने लगा तो नहाते नहीं हैं, सर्दी लग जाएगी। लेकिन उनका नियम था 12 महीने का, स्नान करना नदी में जा करके, सुबह सुबह जा करके उस तालाब के टीले में बैठ करके भजन गाना। कितनी सर्दी हो कितनी गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम व्रत नहीं छोड़ने वाले थे। नियम क्या था, उनके व्रत क्या थे? दोनों जून गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। यहाँ जून का मतलब महीना नहीं है, जून का मतलब दोनों प्रहर, दोनों पहर, सुबह भी शाम भी। दोनों जून गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना। उस बुखार में भी, जो तबीयत खराब थी उस स्थिति में भी ये काम उन्होंने नहीं छोड़ा। दिन दिन छीजने लगे, क्योंकि अब घर में तो कोई था नहीं, बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, बहू को उन्होंने अपने घर जाने दिया। अब धीरे धीरे दिन कटने लगे उनके। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। बोले भगत जी मत नहाया करिए, मत काम करिए, पड़े रहिए, आराम करिए। लेकिन भगत जी कौन सुनने वाले, नहीं सुना, हंस कर टाल देते थे। अरे यार छोड़ो, क्या परेशानी है, अभी तक किया तो अब क्यों तोड़ें। जो नियम चला आ रहा है शुरुआत से, उसको बीच में क्यों बंद करें। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जो लयबद्धता उनके गीतों में पूर्व में रहती थी, उस दिन जब उन्होंने गीत गाया संध्या में, संध्या के समय जब गीत गाया तो ऐसा लग रहा था जैसे तागा टूट गया हो। उनकी जो सांसों की डोरी थी वो बहुत कमजोर पड़ गई थी, और इतनी कमजोर कि वो अब की तब टूट जाएगी और एक एक दाना पूरा बिखर जाएगा। जो शब्दों के मोती थे, जिन सांसों की डोरी से उन्होंने उन शब्दों को बांध रखा था, शब्दमाल को, वो एक एक मोती बिखर जाएगा। भोर में जब लोगों ने गीत नहीं सुना, नियम था सुबह 4 बजे के भोर में नदी स्नान करके तालाब की टीले में बैठ करके गीत गाना। पहली सुबह थी जब लोगों के कानों में उनकी वो कर्ण प्रिय आवाज गीतों की नहीं सुनाई पड़ी। लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे। एक ऐसा गीतों का शहंशाह, एक ऐसे व्यक्तित्व की हानि हो गई थी उस गांव वालों के लिए, वो नहीं रहे। और उनका सिर्फ जो पंजर था, पंजर मतलब अस्थि पंजर, बुढ़ापे का शरीर, उस शव के साथ वहां पर वो अनंत यात्रा में वहां से चले गए थे। यहाँ से यह पाठ समाप्त होता है। और अब आपको इसके आगे जो अभ्यास प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न अभ्यास के 8 प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति के ये 5 प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में इनका उत्तर लिखना है। जहाँ भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, किसी का उत्तर समझ में नहीं आता है, कैसे उत्तर लिखें, तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं आते हैं तो आप मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे सूचित करेंगे, और हम आपकी जितने भी प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उन प्रश्नों का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।
थैंक यू।